बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 5 के न्यूमेरिकल्स। क्वेश्चन नंबर 1 है कंसिडर अ स्प्रिंग विद अ स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ 8000 न्यूटन पर मीटर। आपने साथ साथ देखते जाने कि गिवन हमें क्या है। तो इतना जब रीड किया तो उसमें मुझे पता चला कि स्प्रिंग कांस्टेंट गिवन है, उसको के से रिप्रेजेंट करते हैं और के जो है वो हमारे पास के है, के इज इक्वल टू 8000 के इज इक्वल टू 8000 न्यूटन पर मीटर। उसके बाद है इफ़ अ फोर्स ऑफ 500 न्यूटन इज़ अप्लाइड। उसके बाद है कि फोर्स जब आप अप्लाई करते हैं इसके ऊपर, स्प्रिंग को अपनी तरफ खींचते हैं तो उस पर जो फोर्स अप्लाई करते हैं वो 500 न्यूटन है, वो मैंने लिख दिया। उसके बाद है इफ़ टू अप्लाइड द स्प्रिंग व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्प्रिंग। और पूछा क्या है उन्होंने, डिस्प्लेसमेंट आपने फाइंड करना है, एक्स इज इक्वल टू फाइंड करना है। अच्छा जी, अब फॉर्मूला जो हम पढ़ चुके हैं वो एज वी नो दैट करके लिख सकते हैं। एज वी नो दैट हुक्स लॉ जो है अप्लाई होगा इसके ऊपर, और एफ इज इक्वल टू के एक्स जो है वो हमारे पास हुक्स लॉ होता है। आपने ये फॉर्मूला अप्लाई करना है और जो चीज़ फाइंड करनी होती है, अब एक्स हमारे पास इस साइड पे है, ठीक है। एफ इज इक्वल टू के एक्स है। अब एक्स हमने फाइंड करना है तो एक्स अपनी जगह पे रहा और आपने ये जो के है इसको उठा के आप दूसरी साइड पे एफ़ वाली साइड पे लेके गए हैं, तो ये एफ़ ओवर एक्स हो गया, एफ़ ओवर एक्स हो गया। और अब आप इसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे। एफ़ की वैल्यू है 500 और के की वैल्यू है 8000। दो ज़ीरो से आप काट देंगे, 5 ओवर 80, 5 1s आर 5 और 5 1s आर 5 और 36, 1 ओवर 16 आंसर आ गया। इसको कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट करेंगे तो 0.0625 जो है ना वो मीटर आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया, ये है इसका पहला क्वेश्चन। अब है हमारे पास नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है इन अ फोर्स मल्टीप्लायर small piston has diameter of 15 centimeter and large piston has diameter of 30 centimeter। अब इसके अंदर जो है फोर्स मल्टीप्लायर, आपने अगर चैप्टर रीड पढ़ा होगा तो उसमें आपने देखा था कि उसके अंदर आपके पास जो है हाइड्रोलिक प्रेस वाला जो फॉर्मूला है उसको फोर्स मल्टीप्लायर भी कहते हैं। उसकी शेप ना ऐसी होती है जैसे ये मैंने ड्रॉ की हुई है। ये मैंने ड्रॉ की हुई है ये वाली, ठीक है ना। ये कैसे ऐसे बनती है, ऐसे करके ऐसे आपकी बुक में शेप बनी होगी, ठीक है। तो हम इस हमेशा छोटे पिस्टन की छोटी साइड पे फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, क्योंकि बड़ी के ऊपर जो चीज़ आपने उठानी होती है वो आपने रखी होती है, गाड़ी रखी हुई है या कोई भी हैवी वेट आपने उठाना है तो वो आपने रखा हुआ है। तो आप इसकी इस साइड से ये जो स्मॉल पिस्टन है इसके ऊपर आप फोर्स अप्लाई करते हैं, तो फिर ये इसका जो सिस्टम है पूरा, इसके अंदर जो फ्लूइड भरा होता है वो प्रेस होता है और वो प्रेस होके आपकी थोड़ी फोर्स को मल्टीप्लाई कर देता है, यानी कि वो इतनी फोर्स बन जाती है फ्लूइड को कंप्रेस करने से कि वो इस साइड पे जो हैवी वेट रखा होता है ना, गाड़ी है या कुछ भी है, वो उसको उठा लेते हैं। तो ये होता है हाइड्रोलिक प्रेस का रूल होता है, ठीक है। तो इसी को फोर्स मल्टीप्लायर भी कहते हैं। ठीक हो गया, इसको मैं डिलीट करके आपको समझाती हूँ। अच्छा जी, अब ये देखें कि गिवन हमारे पास क्या है। गिवन हमारे पास है डायामीटर ऑफ स्मॉल पिस्टन। ये जो स्मॉल पिस्टन था इस साइड पे, इसका डायामीटर दिया हुआ है। हमने लिख लिया स्मॉल पिस्टन का डायामीटर D1 इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। उसके बाद आपने यहीं पे, क्योंकि हमें डाया नहीं चाहिए होगा हमारे फॉर्मूला में, यहाँ पे आके जब आप फॉर्मूला देखोगे ये वाला, तो इसके अंदर रेडियस चाहिए। तो डायामीटर देने का मतलब ये होता है कि रेडियस आप खुद फाइंड कर लें। समटाइम वो रेडियस दे देते हैं, लेकिन यहाँ पे उन्होंने डाया दिया है कि आप ना रेडियस खुद फाइंड कर लें। तो आपने जैसे ही डायामीटर लिखा साथ ही आपने उसका रेडियस बना लेना। रेडियस क्या होता है, डायामीटर के हाफ को 2 से डिवाइड कर दें डायामीटर को, तो हमारे पास रेडियस आ जाता है। आपने जैसे ही
डायमीटर को आपने राइट किया, फिर आपने कहा रेडियस ऑफ स्मॉल पिस्टन R1 इज इक्वल टू D1/D2 लिखा हुआ है, D1/D2 इज इक्वल टू कितना डाया था हमारे पास गिवन था 15 सेंटीमीटर, हमने 15/2 किया तो 7.5 सेंटीमीटर हमारे पास आ जाएगा रेडियस। ठीक हो गया। उसके बाद आपने आगे इसको पढ़ा, एंड लार्ज पिस्टन हैज़ डायमीटर ऑफ 30 सेंटीमीटर, आपने साथ ही लिखा डायमीटर ऑफ लार्ज पिस्टन D2 इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। उसके बाद आपने इसको फिर दोबारा डिवाइड करना है डायमीटर 2 को, और R2/2 लिखेंगे, और नहीं R2 लिखेंगे इज इक्वल टू, ये थोड़ा डिम हुआ है, ये लिखा हुआ है R2 इज इक्वल टू D2/2 इज इक्वल टू 30/2 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। अच्छा जी, ये तो हो गया, आपको समझ आ गई कि आपने डायाज को आपने रेडियस बना लिया, क्योंकि हमें रिक्वायर जो है वो रेडियस है। ये 4 लाइनें यहाँ तक होगी। आगे आपने किया कि इफ़ द 250 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड ऑन द स्मॉल पिस्टन, मैंने आपको बताया कि जो लिफ्टर होता है हाइड्रोलिक प्रेस का, ये जो है मल्टीप्लायर, फोर्स मल्टीप्लायर है, इसके हमेशा स्मॉल पिस्टन पे हम फोर्स लगाते हैं, और वो हमने कितनी लगाई है, अप्लाइड फोर्स ऑन स्मॉल पिस्टन F1 इज इक्वल टू 250 न्यूटन। ठीक हो गया। अब आपने फाइंड क्या करना है, उसने कहा है कि देन हाउ मच फोर्स विल प्रोड्यूस ऑन लार्ज पिस्टन। इसका काम ही ये है कि आप थोड़ी फोर्स लगाते हैं, और ये जो हाइड्रोलिक प्रेस का फंक्शन है या फोर्स मल्टीप्लायर है, ये उसको फोर्स को मल्टीप्लाई करके ज़्यादा कर देते हैं, और हमारा थोड़ी फोर्स से ज़्यादा हैवी फोर्स वाला काम हो जाता है। तो आपने F2 फाइंड करना है, ये लिखा हुआ है कि आपने अप्लाइड फोर्स ऑन लार्ज पिस्टन F2 फाइंड करनी है। ये हो गया। उसके बाद आपने सोल्यूशन लिखना है, ये गिवन था, ये चीज़ें आपको गिवन थी, आपने जैसे जैसे न्यूमेरिकल को रीड करना है वैसे वैसे आपने डाटा लिखते जाना है। उसके बाद आपने सोल्यूशन करना है, उसमें आपने देखना है कि आपको चीज़ें गिवन हैं वो उससे कौन से फॉर्मूला बन रहा है। अब इसको देखते साथ ही जो पास्कल्स लॉ अप्लाई होता है इसके ऊपर, जो था हाइड्रोलिक प्रेस वाला फॉर्मूला है, ये जो है इसके ऊपर पास्कल्स लॉ अप्लाई होता है। पास्कल्स लॉ क्या होता है, F2/F1 इज इक्वल टू A2/A1, यानी कि इसमें ये होता है कि फोर्स लार्ज पिस्टन डिवाइडेड बाय फोर्स ऑन स्मॉल पिस्टन इज इक्वल टू एरिया ऑफ लार्ज पिस्टन डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ स्मॉल पिस्टन। अब हमने फॉर्मूला एरिया तक होता है, फिर इसको समटाइम अगर डायरेक्ट एरिया गिवन दे दें तो हमने यही फॉर्मूला लगा के इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करनी है और फोर्स निकाल लेनी है। अब उसने एरिया नहीं दिया बल्कि हमें डाया दिया था, और डाया को हमने रेडियस में चेंज किया, और रेडियस को चेंज करने के बाद हमने फॉर्मूला लगाया। एरिया का फॉर्मूला होता है किसी भी राउंड शेप के जो है पिस्टन या जो भी है उसका जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला होता है πr²। ठीक है। अब हमने एरिया जब 1 फाइंड करना है तो आपने R1 यूज़ करना है, जब एरिया 2 फाइंड करना है तो आपने R2 यूज़ करना है, फॉर्मूला यही रहेगा। ठीक हो गया। इसके बाद आपने अच्छा जी, इसके बाद आपने ये फॉर्मूला लिखा πr2²/πr1², ये वाला। ठीक है। अब पाई को पाई से आप काट दें, कट गया, पीछे रह गया R2²/R1², F2/F1। जो गिवन था आपके पास रिक्वायर्ड था उसकी तरफ आप आ गए हैं। ये आपकी मर्ज़ी है कि आप एरिया पहले फॉर्मूला एरिया का लगा के उसको डायरेक्ट ही फाइंड कर लें, एरिया निकाल लें, पाई को मल्टीप्लाई करें सारा, फिर ला के एरिया ही पुट कर दें, लेकिन उससे बेहतर है कि आपने फॉर्मूला लगाया, जो चीज़ आपको गिवन सामने नज़र आ रही है आप उसकी शक्ल में बना के इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आपने रेडियस की फॉर्म में ले आए, तो इसका मतलब ये है कि फॉर्मूला अगर एरिया की सूरत में होगा तो F2/F1 इज इक्वल टू A2/A1 होगा, और अगर रेडियस आपके पास गिवन है तो आपने F2/F1 इज इक्वल टू R2²/R1²। आपने यहाँ तक जब कर लेना है तो आपने इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करनी है जो आपके पास गिवन है, तो आपका आंसर आ जाएगा ये। अब आपने वैल्यूज़ पुट करनी है, वैल्यूज़ पुट की, F2 उधर F2/F1 था, अब आपको F2 फाइंड करना है, तो F1 आप नीचे से जो इसके नीचे लिखा हुआ था उसको मूव करा के इक्वल साइन के दूसरी साइड पे ले गए हैं, ये इस साइड पे। ठीक है। अब आपके पास फॉर्मूला है R2²/R1² मल्टीप्लाई फोर्स F1 250। R2 हमारे पास 15 था, R1 हमारे पास 7.5 था, इनके स्क्वेयर्स किए, मल्टीप्लाई 250 आपने लिखा ये। ठीक है। अब इनको कैलकुलेटर पकड़ें, इसका स्क्वायर लगाएं,
225 आ जाएगा, 7.5 का स्क्वायर लेंगे 56.25 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 250 या आप इसको आपकी मर्जी है इसको कटिंग करें या इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लें फिर उसके बाद इसे डिवाइड कर दें या इन दोनों को डिवाइड करके इससे मल्टीप्लाई कर दें, वो कुछ भी आप कर सकते हैं, कैलकुलेटर से आपका आंसर आ जाएगा। तो F2 आपके पास आ जाएगी 1000 न्यूटन आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया, ये तो हो गया हमारे 2 क्वेश्चन। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है हाइड्रोलिक कार लिफ्ट जो है, हाइड्रोलिक कार लिफ्ट जो है यानी कि यही जो हाइड्रोलिक प्रेस का वो है, ये वाली चीज़ जो है क्या इसे कहेंगे मुझे याद नहीं आ रहा, हाइड्रोलिक प्रेस ही कहते हैं इसको। हाइड्रोलिक प्रेस जो है, हाइड्रोलिक कार लिफ्ट्स अ कार, यानी कि हाइड्रोलिक कार लिफ्ट जो होता है, जो आप लोगों ने मोस्टली स्टूडेंट्स ने तो देखा होता है, कभी कार वॉश कराने जाएं तो उसमें कार किस तरह वॉश करते हैं, वो एक जगह पे उसको जाके लेके जाते हैं और फिर उसको दूसरी साइड से फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो ऊपर चली जाती है और फिर उसको अच्छे से वॉश कर लेते हैं। तो अब आप को ये क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि हाइड्रोलिक कार लिफ्ट जो है वो लिफ्ट करता है कार को, कौन सी कार को, जिसका मैस जो है वो 1000 किलोग्राम है। ठीक है, व्हेन वी अप्लाई फोर्स ऑफ 50 न्यूटन ऑन स्मॉल पिस्टन, जब आप स्मॉल पिस्टन पे, ये जो छोटा पिस्टन है इस पे 50 न्यूटन अप्लाई करेंगे और इसके ऊपर जो है आपने कार उठानी है, तो और जो पिस्टन है उसका रेडियस जो है वो गिवन है, वो है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे देखें डायरेक्ट उन्होंने रेडियस दे दिया, डाया की बात नहीं हुई, वो है। तो आपने फाइंड द रेडियस ऑफ द लार्ज पिस्टन फाइंड करना है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास 2 फोर्सेस होनी चाहिए और एक रेडियस होना चाहिए, फिर आप जो चौथी चीज़ है फाइंड कर लेंगे। अब चलें देखते हैं, गिवन डाटा हमारे पास है, मैस ऑफ कार आपने लिखा है m=1000 किलोग्राम, उसके बाद फोर्स ऑन स्मॉल पिस्टन F1=50 न्यूटन आपने लिख दिया, रेडियस ऑफ स्मॉल पिस्टन। अब सबसे पहले मैस दिया हुआ है, कार का मैस दिया हुआ है। ठीक है, कार का मैस देने के बाद इसका मतलब ये है कि आप इसकी फोर्स फाइंड कर सकते हैं। फोर्स ऑन स्मॉल पिस्टन आपने 50 न्यूटन दे दिया, रेडियस आपके पास स्मॉल पिस्टन का जो है वो R1 20 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर को फ़ौरन जब आपके पास ये किलोग्राम में है, ये न्यूटन में है, तो आप ये जो CGS सिस्टम की जो है ना यूनिट है ना, जो सेंटीमीटर है, उसको चेंज करके मीटर में लेके जाएंगे। तो 20 सेंटीमीटर को चेंज करने के लिए आपको 20 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.20 मीटर आंसर आ जाएगा। यानी कि आपने जब सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना होता है तो आपने 100 से डिवाइड करना होता है। तो आपने 20 को 100 से डिवाइड किया, आपके पास ये आंसर आ गया। आपको ये पता होगा ना कि कैसे आंसर आते हैं। ये 2 0 फॉर एग्जांपल जब रिमूव होते हैं तो डेसिमल इसका यहाँ होता है, वो मूव करके इधर चला जाता है। ठीक है ना, यहाँ आ जाता है, तो ये बन जाएगा 0.20 मीटर। अब हमने फाइंड ये करना है रेडियस ऑफ द लार्ज पिस्टन। लार्ज पिस्टन का रेडियस फाइंड करना है। तो चले देखते हैं कि इस पे अब फॉर्मूला फिर वही लगेगा जो है पास्कल्स लॉ, वही लगेगा। और ये अब है हमारे पास, अब पहले क्या करेंगे, अब इसके अंदर फॉर्मूला तो हमारे पास था ये वाला जो हमने पीछे पढ़ा, F2/F1 = A2/A1 = πr2 का स्क्वायर ओवर πr1 का स्क्वायर। फॉर्मूला ये है, इसमें चीज़ें गिवन क्या हैं, एरिया की तो ज़रूरत नहीं है हमें, वो हमने स्किप कर दिया। हमने F2/F1 = R2² कर दिया क्योंकि पाई के साथ कट चुका है। हमारे पास ये हो गया फाइनल, जिसके अंदर अपने वैल्यूज़ लगा के अब हमने इसमें देखना है फाइंड क्या करना है, R2 फाइंड करना है। फिर हमारे पास होना चाहिए R1 होना चाहिए, F1 होना चाहिए, F2 होना चाहिए। हमारे पास F1 है लेकिन F2 नहीं है। F2 की जगह पे जो हैवी कार आई है ना उसके ऊपर, उसका उन्होंने मैस दिया हुआ है। तो उस फॉर्मूले को हम देखते हुए फर्स्ट वी फाइंड द फोर्स F2 ऑन लार्ज पिस्टन फ्रॉम द वेट ऑफ द कार एज फोर्स ऑन लार्ज पिस्टन = वेट ऑफ द कार। तो आपने फिज़िक्स में दाएं बाएं छोटी क्लासेस में भी करते पढ़ा होगा कि फोर्स और वेट इज़ द सेम थिंग, यानी कि जितनी आप फोर्स की यूनिट भी न्यूटन होती है, वेट की यूनिट भी न्यूटन होती है, और फिर ज़्यादातर ये रिलेट करते हैं F = W या W = mg और F = ma, ये सारे। तो हमने यहाँ पे ये फॉर्मूला किया, फोर्स ऑन पिस्टन = वेट ऑफ द कार। वेट ऑफ द कार F2 = W। W जो है वो हमारे पास होता है mg का फॉर्मूला, ये आपने शुरू के चैप्टर्स में पढ़ा हुआ है। W = mg,
W वेट इज इक्वल टू मैस और ग्रेविटी, क्योंकि सिंपल जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम जितना भी अपना वेट कर रहे होते हैं, हम साथ कहते हैं मेरा, आपसे पूछा जाता है बेटा आपका वेट कितना है, आपका वेट कितना है, तो आप अपनी वेट मशीन पे वेट करके आप बता रहे होते हैं कि मेरा इतना वेट है, हालांकि वो मैस बता रहे होते हैं। हमने कभी नोटिस नहीं किया, हम आम जुबान में वेट बोल देते हैं, वज़न बोल देते हैं, लेकिन कैलकुलेट हम मैस कर रहे होते हैं। अगर हमने उसको वेट करके करना हो फिज़िक्स की रूह से, तो फिर आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन या ग्रेविटी जो है, जो भी जी जो है उसकी वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं। वो हम नहीं करते आम जुबान में, हम कह देते हैं हमने मेरा वज़न जी इतना है, 50 kg है, इतना है, हम बोलते kg ही हैं, लेकिन असल में वो हम मैस का वर्ड बोलने की बजाय वेट का वर्ड बोल रहे होते हैं, वेट कितना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा W इज इक्वल टू एम जी, W इज इक्वल टू एम जी आपने पुट किया, M है हमारे पास, उसने कहा हुआ है मैस है 1000 kg उसका वेट था, और 9.8 लगा लें जी की वैल्यू या 10 लगा लें, ये आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, यहाँ पे 9.8 मैंने यूज़ कर दी, 9.8 को मल्टीप्लाई किया 1000 से तो 9800 न्यूटन F2 आ गई हमारे पास। अब आपने ये फॉर्मूला यूज़ करना है जो पास्कल्स लॉ का है। बाय यूजिंग पास्कल्स लॉ वी विल फाइंड R2 ओवर R1, नहीं फार्मूला है F2 ओवर F1 इज इक्वल टू दिस, R2 ओवर R1 का स्क्वायर, ये किया आपने। अब हमने जो चीज़ फाइंड करनी होती है हमेशा उसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाते हैं, तो अब मैंने ये देखें, ये R वाली चीज़ इस साइड पे ले आई हूँ, इधर ले आई हूँ, और ये वाली चीज़ें इधर ले आई हूँ, ऊपर नीचे नहीं, रेसिप्रोकल नहीं किया, सिर्फ मैंने इनकी जगह चेंज की है। मैंने ये फाइंड करना है, तो जो चीज़ फाइंड करनी होती है वो हमेशा लेफ़्ट पे रखी जाती है, और जो गिवन चीज़ें होती हैं वो हमेशा राइट पे रखी जाती हैं। ठीक हो गया। अब मैं देखती हूँ कि R2 का स्क्वायर ओवर R1 का स्क्वायर इज इक्वल टू F2 ओवर F1। अब हमारे पास स्क्वायर है, ठीक है, हमारे पास दोनों, ये मैंने डायरेक्ट कर दिया थोड़ा सा, हाँ, इसमें मैंने ये किया कि R1 का स्क्वायर मैं उधर ले गई हूँ इस साइड पे। ठीक हो गया, नीचे से उठा के इधर F2 ओवर F1 मल्टीप्लाई R1 का, ये R1 का स्क्वायर इधर ले गई हूँ। जैसे ही मैं यहाँ ले गई हूँ तो अब मैंने क्या किया, एक ही स्टेप में ये कर दिया कि इसका स्क्वायर ख़त्म करने के लिए मैंने टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड कर दिया, और ये जो है आपने इसको किया, अंडर रूट लिया, तो ये जो 2 है इस अंडर रूट के साथ कट गया, तो ये रह जाएगा R2, और ये जो है F2 ओवर F1 मल्टीप्लाई R1 का स्क्वायर अंडर रूट, इसको आप वैल्यूज पुट करके सॉल्व करेंगे। F2 की जगह 9800, F1 की जगह 50 मल्टीप्लाई R1 की जगह 0.2 का स्क्वायर और अंडर रूट। कैलकुलेटर उठाएंगे आप, 0.2 का स्क्वायर लेंगे 0.04 आ जाएगा, 9800 को 50 से डिवाइड करेंगे 196 आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आप, और फिर उसको अंडर रूट लेंगे तो आपके पास R2 आ जाएगा, रेडियस ऑफ द बिगर पिस्टन आ जाएगा। ये हमारे पास R2 7.84 उसका आया था, फिर हमने उसका अंडर रूट लिया तो 2.8 मीटर जो है वो रेडियस आ गया हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 है, वाटर कॉलम इन अ बीकर इज 70 सेंटीमीटर, फाइंड द प्रेशर ऑफ वाटर इन बीकर, टेक डेंसिटी ऑफ वाटर एज 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब सबसे पहले देखेंगे इसमें गिवन क्या है, इसमें गिवन है वाटर कॉलम इन अ बीकर इज 70 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ द कॉलम आपके पास मौजूद है, हाइट ऑफ वाटर कॉलम एच इज इक्वल टू 70 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को देखते साथ ही आपने इसको चेंज कर देना है मीटर में, तो आपने 100 से डिवाइड कर दिया, 7 ओवर 100 इज इक्वल टू 0.7 आ जाएगा, मीटर आ जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद उसने कहा है फाइंड द प्रेशर ऑफ द वाटर, तो प्रेशर फाइंड करना है, ये मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, और गिवन क्या था, टेक डेंसिटी ऑफ वाटर डीवीआर रो इज इक्वल टू 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, ये आप लोग ज़ुबानी याद भी रख सकते हैं और पेपर में वैसे दे भी देते हैं वो लोग। और इसके अलावा जो फॉर्मूला आ रहा है जिससे हमने प्रेशर फाइंड करना है, उसके अंदर एक और चीज़ होगी, वो होगी जी। तो जी जो है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, वो मैंने जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख दिया। अब ने आपने फाइंड क्या करना है, प्रेशर फाइंड करना है। आपने लिखा एस पी इज इक्वल टू रो जी एच, आपके पास ये फॉर्मूला है
उसमें जो प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाला जो अपरेटस है बुक पे आपने देखा होगा बना होता है, वो इस तरह करके बीकर होता है, उसके अंदर पानी होता है और पानी के अंदर वो एक उल्टी करके फ्लास्क लगाई होती है और फिर उसके अंदर सारा ये वाला, इसके अंदर जो हाइट ऑफ वाटर है ना वो एच हो गई, और फिर उसके बाद आपने पानी की डेंसिटी हो गई, ग्रेविटेशनल एक्सलेशन हो गया, और प्रेशर फाइंड करना पी इक्वल टू रो जी एच। रो है हमारे पास 1000, जी हमारे पास 9.8। आप 9.8 की जगह पे अगर आपके पास कैलकुलेटर ना हो तो 10 भी यूज़ कर सकते हैं, और एच हमारे पास है 0.7। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास 6860 पास्कल्स, और इसको यहाँ तक भी ठीक है। और अगर आप किलो पास्कल लिखना चाहते हैं तो आपका डेसिमल आपने समझे यहाँ से उठा के यहाँ मूव किया, 3 डिजिट पीछे लेके गए हैं, जब पीछे लेके जाते हैं तो आपके पास बन जाती है चीज़ 10⁻3। मैं आपको बताती हूँ, जब आपके पास कोई नंबर हो 6860 जैसे है पास्कल्स है, ठीक है, तो आप ये भी यहाँ तक भी ठीक है। अगर किलो पास्कल में चेंज करना चाहते हैं तो आपने इसका डेसिमल एंड पे था उसको मूव किया 1 2 3 4। जब आप राइट मूव करते हैं 6.860 तो आपके पास जो 10⁻³ आती है वो 3 आ जाती है, और 10⁻³ जो है वो हमारे पास किलो के इक्वल होता है। 10⁻³ इज इक्वल टू, इसको के प्रीफिक्स डिनोट करते हैं, तो आप इसको 10⁻³ पास्कल भी लिख सकते हैं और या फिर 6.86 किलो पास्कल भी लिख सकते हैं। ठीक हो गया। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी इंशाल्लाह। अब चलते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो हमारे पास है, हाउ मच फोर्स शुड बी अप्लाइड ऑन एन एरिया ऑफ 20 सेंटीमीटर स्क्वेयर टू गेट अ प्रेशर ऑफ 4500 पास्कल्स। हाउ मच फोर्स शुड बी अप्लाइड पूछ रहा है, गिवन क्या पूछ रहा है, क्या कुछ गिवन है। सबसे पहले उसने कह दिया हाउ मच फोर्स शुड बी अप्लाई, कितनी फोर्स अप्लाई होनी चाहिए ऑन एरिया ऑफ 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया भी बता रहा है, फोर्स पूछ रहा है लगाएंगे कितनी, टू गेट अ प्रेशर ऑफ, प्रेशर भी गिवन है 4500 पास्कल्स। अब आपने गिवन में सबसे पहले लिखा मेरे पास प्रेशर गिवन है P इक्वल टू 4500 पास्कल्स। उसके बाद एरिया लिखा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सेंटीमीटर को देखते साथ ही आपने मीटर में चेंज करना है, उसका थोड़ा सा प्रोसेस है आपको बताती हूँ मैं। अगर आपने आपके पास 20 पेज मूव कर गया मेरा, ये इसमें देखें कि ये जो सेंटीमीटर स्क्वायर, सिंपल सेंटीमीटर को मैं आपको बता रही थी कि 20/100 आप करते हैं तो आप चेंज कर लेते हैं, डेसिमल मूव कर जाता है राइट साइड पे, तो 0.20 मीटर बन जाता है। ठीक हो गया। ये तो था हमारे पास सिंपल सेंटीमीटर को मीटर में चेंज किया। अब आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आपने लिखना है 20 को लिखना है साइड पे, उसको कुछ नहीं करना, आपने सेंटीमीटर ये जो लिखा हुआ है ना सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको आपने पहले सॉल्व करना है। तो 20 इंटू, ये इंटू का साइन होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह पे आपने क्या लगाना है 10⁻²। ये कहाँ से आया है, ये आता है, आप ये समझ लें कि आपने, मैंने आपको बताया कि सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं दिखाती हूँ कि ये मैंने लिखा है ना, ये कहाँ से आया, ये अलग लिख के बताती हूँ। ये था सेंटीमीटर था ना, सेंटीमीटर स्क्वायर, आपने सेंटीमीटर की जगह लिखा 1, ठीक है, ओवर 100 लिखा, तो सेंटीमीटर फ़ौरन जो है ना वो मीटर में चेंज हो जाता है। ठीक हो गया। अब 1/100 मीटर अंदर लिखा हुआ है, इसका मतलब है सेंटीमीटर, इसके ऊपर आप स्क्वायर लगा दें, मैसी हो गया। अच्छा जी, कैसे था यहाँ पहले ये समझ लेते हैं, उसके बाद मैं बताती हूँ। 10⁻² जो है आपको सिंपल, आप याद रखें कि ना ये देखिए इसमें आपने, अच्छा जी, ये था कि सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू 1/100 मीटर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100
मीटर के, ठीक हो गया। और ये 1/100 जो होता है इसको हम 10⁻²⁵ लिख सकते हैं। इस 10⁻²⁵ को अगर मैं फ्रैक्शन की बजाय ऊपर ले जाऊं, मूव कर दूं, ऊपर लेके जाना चाहूँ यानी कि इधर लेके आना चाहूँ, तो ये 10⁻² हो जाएगा, ठीक हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻²। यहाँ तक समझ आ गई। आपने इसको पुट कहाँ करना है मैं बताती हूँ आपको। ये अब आपने ये देखें कि सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा हुआ है ये वर्ड, इसकी जगह पे आपने 10⁻² मीटर लिख के और सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह आपने 10⁻² लिख के उसका स्क्वायर भी कर देना है, अंदर मीटर भी लिखना है, ठीक हो गया। अब आप 10⁻² का स्क्वायर भी होगा यानी कि स्क्वायर इसको भी शेयर होगा और मीटर को भी स्क्वायर शेयर होगा। तो ये -2 to 4 साइन माइनस का, तो ये -4 रह जाएगा और साथ ये मीटर स्क्वायर आ गया। तो आप नीचे देखेंगे क्वेश्चन में मैंने जो है वो 10⁻⁻4 किया है। अब 4 को जब मैंने 20 के साथ, पीछे 20 से काम शुरू हुआ है ना, 20 के साथ 10⁻⁻4 का फंक्शन ये बनेगा, ये आपको नज़र आ गया 10⁻⁻4 की समझ आ गई। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, बेशक आप इसी तरह ले जाएं, नो वरीज। आपको कैलकुलेटर यूज़ करना आता होगा तो आप आराम से कर सकते हैं। अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है तो आप इसको इजी ये है कि -4 को आप कर लें इस फॉर्म में, यानी कि -4 का मतलब ये होता है कि आपने 20 के साथ अगर 10⁻⁻4 लगा हुआ है तो इसको सिंपल फॉर्म में, ये कौन सी नोटेशन होती है, ये होती है साइंटिफिक नोटेशन। अच्छा, ये इसको आप मूव करेंगे 20 और ये नीचे आ जाएगा 10⁻⁻4, नीचे आके 4 बन जाएगा। पहले 7 लिखा हुआ है, इसको आप नीचे लेके आएंगे 4 बन जाएगा। इसको आपने फिर ये करना है कि 20/10⁻⁴ की बजाय आप ये यूँ लिख देंगे। फिर आपने ये 4 0 जब रिमूव करते हैं तो डेसिमल यहाँ पड़ा हुआ था वो मूव करना शुरू होगा, 4 ज़ीरोज़ हैं तो 4 टाइम वो मूव करेगा राइट साइड, लेफ़्ट साइड पे, यहाँ से मूव करेगा 1 2, आगे ये नहीं है 2 0 लगेंगे और ये यहाँ आ जाएगा। तो आंसर इज़ 0.002 जो है ये हमारे पास मीटर स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा। पेज मूव हुआ है, मैं इसको कर लूँ 1 मिनट। अच्छा जी, यहाँ तक पहुँच के मीटर स्क्वायर हो गया। ये मेरा ख्याल है कि आपको समझ आ गई होगी, मैंने काफ़ी डिटेल से समझाने की कोशिश की है। फिर भी समझ ना आए तो आप लोग बता सकते हैं। ये कन्वर्जन वैसे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये बहुत ज़्यादा शुरू वाले चैप्टर में सिखाई जाती हैं और मैं इंशाल्लाह एक वीडियो बनाऊँगी जिसके अंदर बाकायदा ये चीज़ें समझाऊँगी आपको। बहरहाल ये यहाँ तक हो गया। अब आपने फाइंड करना है फोर्स। फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर, फोर्स फाइंड करनी है। हमारे पास फॉर्मूला होता है प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। P इज इक्वल टू F/A। फोर्स फाइंड करनी है, F अपनी जगह रह जाएगा, A जो है वो मूव करके इधर चला जाएगा इस साइड पे, तो P × A हो जाएगा, ठीक हो गया। अब प्रेशर की वैल्यू 4500 है, वो आपने कर दी, और एरिया जो है 0.002 मीटर स्क्वायर आया था वो आपने पुट कर दिया। इन दोनों कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करेंगे या जिस तरह मैंने किया हुआ वैसे करेंगे तो ये आंसर आपके पास आ जाएगा 9 न्यूटन। तो फोर्स फाइंड हो गई 9 न्यूटन। आई होप कि आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। इंशाल्लाह अगली वीडियोस इसी तरह समझा के अपलोड किया करूँगी। ये हो गए क्वेश्चंस हमारे, और अब इसके बाद चलें ये 5 हो गए। अब आप लोगों को इसका ये तरीका है कि आपने इनको अपनी कॉपी पे ख़ुद नीट करना है। अच्छा, मैंने जो नोट्स दे रही हूँ अपना चैनल बनाया था कि सिर्फ आप लोग जो है ना नोट्स शेयर कर लें, क्योंकि बहुत सी बुक्स मिलती हैं नोट्स के लिए, बहुत सी बुक से भी बच्चे याद कर लेते हैं बहुत सी, लेकिन हर चीज़ में इतना वास्ट लिखा होता है, इतना अजीब अजीब सा लिखा होता है कि उसका बच्चों को स्पेशली 9th-10th में आगे इतनी समझ नहीं आ रही होती कि ये सारा कर लें या इसमें से थोड़ा करें, स्पेशली जो बच्चे थोड़े से मीडियोकर होते हैं उनके लिए। तो मैंने बिल्कुल क्लियर नोट्स बनाए हैं कि आप अगर मेरा दिया हुआ चैप्टर पूरा अपनी नोटबुक पे एज इट इज़ उतार लें, उसे तसल्ली से याद कर लें, तो मेरा ख्याल आपका पेपर 90 से 95% बहुत अच्छा अटैम्प्ट हो जाएगा इंशाल्लाह। तो
तो ये आप लोग इस तरह ही मैंने अभी तक वीडियो इसी तरह करने की कोशिश इसीलिए कर रही हूँ कि जैसे ही आप वीडियो चलाते हैं आपको पूरा एक पेज नज़र आता है और तसल्ली से आप बैठ के उसको पॉज करके आप अपनी कॉपी पे नोट्स कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को नहीं राइट करने, मुझसे फ़ोटोकॉपी फॉर्म में लेना चाहते हैं या PDF फॉर्म में लेना चाहते हैं तो आप मुझे बताएंगे, तो मैं आप लोगों को PDF भी शेयर करा सकती हूँ या व्हाट्सएप नंबर पे दे सकती हूँ। बहरहाल इसमें इतने क्लियर हैं कि आप लोग इसी से ही लिख भी सकते हैं। पॉज करें वीडियो को, उसको लिखें और फिर आगे देख लें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।